आपने पिछले साल कितना रुपया कमाया? 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख या 12 लाख? पर सवाल यह नहीं है कि आपने पिछले साल कितना पैसा कमाया। असली सवाल तो यह है कि इस समय आपके पास यह पैसा है? क्या आपको वॉलेट अभी भी भरा हुआ है? आई नो बहुत से लोगों को यह सवाल कांटे की तरह चुभता है, बट ज़्यादातर लोग अपनी करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन से खुश नहीं हैं। और ऐसा होने का सबसे बड़ा रीज़न है यू डोंट नो हाउ टू प्ले द मनी गेम। आपको पैसे के 5 सबसे इंपॉर्टेंट नियम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से आपकी यह हालत है। आपके जैसे आज लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्हें अच्छी नौकरी होने के बावजूद अपनी खुशियों के लिए उधार लेना पड़ता है। मिस्टर सैयद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2008 के अपने उस टाइम को याद करते हुए सैयद साहब बताते हैं कि जॉब होने के बावजूद उनके ऊपर 30 लाख का कर्ज चढ़ चुका था, जिसको वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार और अपने पड़ोसियों से छुपा रहे थे। और उनके मन में यह थॉट आ रहा था, या तो मुंबई छोड़कर चले जाएं और या फिर लाइफ के साथ कोई सीरियस स्टेप ले लें। अब चाहे 2008 हो या 2024, एक मिडिल क्लास की कंडीशन आज भी वैसा ही है। वह चाहता तो है वर्ल्ड टूर करना, बड़ा घर लेना, लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना, पर आखिर कैसे? पैसे तो है नहीं। ऐसे में एक मिडिल क्लास इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला कि वह सब कुछ इग्नोर करके लोन वोन लेकर लाइफ मज़े में एंजॉय करे, या तो दूसरा कि सब कुछ काट कर बचत करे, लाइफ ना जिए और एक एक पैसा बनाने पर ध्यान दे। अब बात क्या है ना कि हम में से 70% लोग पहला रास्ता फॉलो करते हैं, दुनिया की ऐसी की तैसी बोल के आगे निकलते हैं, और 30% लोग दूसरा रास्ता फॉलो करते हैं। पर इन दोनों के अलावा भी एक तीसरा रास्ता है जिसकी हेल्प से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो और एक अच्छी सेविंग के साथ रिटायर हो सकते हो। और ऐसा तब हो सकता है जब आप पैसों के 5 सबसे इंपॉर्टेंट नियम जान लो, जिनको दुनिया के फेमस ऑथर डेव रॉम्से ने अपनी बुक द टोटल मनी मेकओवर के जरिए लोगों तक पहुंचाया है। अब ये नियम सिर्फ समझाने के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए रोड मैप की तरह है, जो आपके माइंडसेट को बाकी लोगों से अलग बनाने में मदद करेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इन नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 1, सब सही नहीं होगा, स्टॉप प्रीटेंडिंग। दोस्तों, दुनिया में मोस्टली लोग अपने आप को झूठ के बबल में रखते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, फिर भी बोलते हैं सब ठीक है। जेब खाली रहती है, फ्यूचर की बजी पड़ी रहती है, फिर भी बोलते हैं सब सही है, और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है। बस इसी झूठ को सच बनाए रखने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और एंड में मीडियोकर लाइफ जी के ख़त्म हो जाते हैं। अब प्रेम प्रकाश को ही देख लो, 25,000 की नौकरी करते हैं और भाई साहब के ठाट बाट ऐसे हैं जैसे कोई रईस हो। इनकी एक आदत यह भी है कि अपने आप को दुनिया का सबसे फिटेस्ट इंसान समझते हैं, खूब सारा जंक फूड और ऑयली खाना खाते हैं, पर अपने आप को फिट समझते हैं। और कुछ ऐसा ही करते हैं ये अपने फाइनेंस के साथ भी। प्रेम भाई दिल खोलकर खर्चा करते हैं, सैलरी आते ही हर महीने शॉपिंग करते हैं, और तो और जब पैसा पूरा नहीं पड़ता तब EMI बनवा लेते हैं। अब होगा क्या, सैलरी तो 25 ही हज़ार है, पर जब भी भाई साहब ने देखा कि सिर्फ EMI और लोन मिलाकर 18 से 20 हज़ार हो रहा है, तब उन्हें थोड़ी चिंता हुई, पर फिर भी वही सब सही है वाला एटीट्यूड रखा और खर्चे पे खर्चे करते चले गए। और फाइनली हुआ ये कि जब तक इन्हें होश आया तब तक इनके पास ना ही कोई काम था, ना ही पैसा, और कर्जा 6 लाख का। ये वही वाली बात हुई ना, अगर आप पानी में मेढक को डाल दो और धीरे धीरे गर्म करोगे तो उसे कुछ नहीं समझ आएगा, सब सही है सब सही है करता करता फाइनली मर ही जाएगा। ठीक उसी तरह आज का यूथ अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहा है। इन्हें फील ही नहीं होता कि कुछ गड़बड़ है, और ये कभी भी अपनी गलती मानते ही नहीं है। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ जिम जाके आने से आपकी बॉडी बन जाएगी, या सिर्फ पैसा कमाना है और बाकी काम अपने आप ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये सब चीजें आपकी टाइम और आपकी डेडिकेशन मांगती है। इसलिए सब कुछ सही है सोचने की जगह एक पेन और एक पेपर लेकर बैठो और 2 कॉलम बनाओ। एक में अपनी इनकम लिखो कि कितने सोर्सेज से आपकी कितना पैसा आता है, और दूसरे में आपके महीने भर के खर्चे कितने हैं लिखो। साथ ही ये भी देखिए कि आप कितना सेव कर रहे हो और कितना इन्वेस्ट। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, और फिर आपको प्रिटेंड करना बंद करना पड़ेगा और अपनी कंडीशन को बेटर बनाने पर ध्यान देना होगा। रूल नंबर 2, मुसीबत बता के नहीं आएगी, सेव द इमरजेंसी फंड। दोस्तों, मॉर्फीज लॉ कहता है कि इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग, यानी अगर कुछ गलत हो सकता है तो वो होगा, और इसी गलत के लिए आपके पास जरूर फंड होना चाहिए, विच इज एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है ऐसा अमाउंट है जो आपको प्रेशर सिचुएशन से बाहर निकाल पाए बिना आपके बैंक बैलेंस खत्म किए। देखो यार, लाइफ में मुसीबत कभी भी बता के नहीं आती। प्रेशर सिचुएशन जैसे कि इनकम लॉस, जॉब लॉस, या कोई बीमारी या डिसेबिलिटी जैसी सिचुएशन अक्सर आपके फाइनेंशियल प्लान और फ्यूचर की कमर तोड़कर रख देती है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 75% लोगों के पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं है। वो अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स को अपनी इमरजेंसी फंड समझते हैं, और इसी वजह से प्रेशर सिचुएशन में इन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ 30 साल के आनंद के साथ। बेंगलोर की IT कंपनी में जॉब करने वाला आनंद ठीक ठाक अर्न कर रहा था, पर उसके पास इमरजेंसी के लिए कोई भी फंड नहीं था। उसके बैंक में कुछ 4-5 लाख रुपए थे,
अब हुआ ये कि एक दिन ऑफिस जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी बाइक इंश्योर्ड नहीं थी और ना ही आनंद के पास इंश्योरेंस था। अब खुद की बाइक और हड्डियां टूटी, उसका पैसा तो देने ही पड़े, साथ ही जिस गाड़ी वाले को टक्कर मारी थी उसका भी कंपनसेशन देना पड़ा। और यह सब कुछ हो ही रहा था कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया, यानी कंगाली में आटा गिरा। इसलिए ऑथर डेव रामसे इमरजेंसी फंड के बारे में कहते हैं कि आपके पास एटलीस्ट 6 महीने की एक्सपेंसेस तक का पैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक डबल इनकम फैमिली का खर्च 50,000 रुपये महीना है तो उसके लिए एटलीस्ट 3 लाख होने चाहिए, ताकि वह बिना किसी स्ट्रेस के अपना खर्चा चला पाए। और जैसे पिछले कुछ समय में कोविड की मार हुई है तो आप 11-12 महीने के इमरजेंसी फंड भी बना के रख सकते हो। इसलिए आपको सबसे पहले टारगेट सेट करना है, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके 1,000, 2,000, 5,000 करके बचाओ। इसको आप मंथली बजट का पार्ट बनाओ, फिर इन पैसों को ऑटोमेट करो। इसके लिए आप सेपरेट अकाउंट भी खुलवा सकते हो या हाईली लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ध्यान रहे इसको आप इन्वेस्ट पर्पज से ना देखें और इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे आपको इमीडिएटली इन पैसों की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है आप एक एफडी खुलवा सकते हो और ज़रूरत के टाइम पे आपको अपना मेन अकाउंट भी नहीं छेड़ना पड़ेगा। रूल नंबर 3, डेट फ्री लाइफ जियो। देखो, अब मैं आपको ये तो कह रहा हूँ कि आपको लोन नहीं लेना है, फाइनेंस को मैनेज करके चलना है, पर क्या है ना, आज की डेट में लाइफ उतनी आसान नहीं है और आज की डेट में ना चाहते हुए भी आपको बड़ा नहीं तो छोटा लोन लेना ही पड़ता है। कुछ शौक जो है उनके लिए तो बहुत दिक्कत है, लेकिन फाइनेंशियली अवेयर लोगों को ये समझना चाहिए कि लोन लेना प्रॉब्लम नहीं है, उसे सही टाइम पर रीपे ना करना प्रॉब्लम है, जिसमें हम अक्सर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई श्योर शॉर्ट प्लान नहीं है, कोई मेथड ही नहीं है जो हमें डेट फ्री कर दे। समस्या है तो समाधान भी होगा और इसका सोल्यूशन है स्नोबॉल मेथड। यहाँ आपको ये समझना होगा कि जिस तरह एक छोटे से स्नोबॉल को आप ऊपर से जब नीचे छोड़ते हो तब नीचे पहुँचते पहुँचते वो बड़ा होने लगता है और बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक उसी तरह आपको भी स्टेप बाय स्टेप छोटे से बड़े क्रम में अपना डेट पे ऑफ करना है। डेव रामसे जब खुद बैंकरप्ट हुए और खुद अपने आप को कर्ज में डुबा पाया तब उन्होंने स्नोबॉल मेथड को फॉलो किया, क्योंकि उनका मानना है कि एक आदमी आज चाहे फाइनेंशियल फ्री हो जाए लेकिन ये डेब्ट का बबल उसे कभी फ्री नहीं होने देता। आई एम श्योर आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर 1 या 2 लोन तो जरूर होंगे। और एक बात जरूर ध्यान रखो, आपको जो टोटल लोन है वो आपकी इनकम का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर है तो आप फाइनेंशियली आउट ऑफ शेप हो। और ये आपके लिए वेकअप कॉल है स्नोबॉल मेथड का यूज करना। तो मान लो आपके ऊपर इस समय टोटल 3 लोन चल रहे हैं। पहला अपने दोस्त का 30,000 का, दूसरा फोन का 1 लाख रुपए का और तीसरा कार लोन 5 लाख रुपए का। तीनों लोन को असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट करने के बाद अब स्नोफॉल मेथड में आपको करना है कि आपको जो सबसे छोटा लोन है उसे सबसे जल्दी खत्म करना है। जैसे कि आपको जो अपने दोस्त का 30,000 वाला लोन है उसे जल्दी से जल्दी खत्म करना है। फिर उसके बाद आपने जो अपने फ़ोन के लिए 1 लाख रुपए का लोन लिया है उसे खत्म करना है और सबसे एंड में कार का लोन रीपे करना है। अब इससे होगा यह कि जब सबसे पहले छोटा लोन खत्म हो जाएगा तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब आपके ऊपर 3 नहीं केवल 2 लोन बचे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाकर आराम से बड़े लोन को भी रीपे कर देंगे।